हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ मास्टर्स। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। हमने यहाँ पे किया था सेकंड पार्ट में हम एक्स और वाई लेके चले थे, मतलब साइन लेके चले थे। कुछ बच्चे सोच रहे थे अगर हम 8 और वाई को लेकर चलें तो देखो ये भी हो सकता है। अगर हम 8 और वाई को लेकर चलना चाहें, पहले हमने 8 और एक्स को लेकर चला था, अगर हम 8 और वाई को लेकर चलेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस का केस होता है, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 16/√3। देखो इस केस में भी 16 और √3 ही आया था। आप कोई भी केस लेके चल सकते हो, चाहे साइन का ले लो चाहे कॉस का ले लो, आंसर दोनों में सेम होगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में जो स्लाइड्स होती हैं कॉन्ट्रैक्टर को वो 2 इंस्टॉल करनी है चिल्ड्रन के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड्स कैसी होगी। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मान लो छोटे बच्चों के लिए, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनकी एज जो 5 साल से कम है, उनके लिए उसने एक स्लाइड ऐसी होती हैं ना स्लाइड्स, पहले ऊपर चढ़ो फिर नीचे, स्लाइड्स ऐसी होती हैं। तो उसने ऐसी स्लाइड को इंस्टॉल करना है, ठीक है जी, जिसकी हाइट क्या होगी, टॉप तक 1.5 मीटर हाइट तो यही होगी। तो ये हमारे पास है 1.5 मीटर, ठीक है जी। एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो ग्राउंड के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगी, 30 डिग्री। समझ आया, ये फर्स्ट स्लाइड है उसने जो इंस्टॉल करनी है। सेकंड देखो अब क्या है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो अब 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए कैसी स्लाइड होगी। शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मान लो उसने अब दूसरी स्लाइड इंस्टॉल करी है जिसकी हाइट क्या है, 3 मीटर है ग्राउंड से, जिसका टॉप 3 मीटर तक है, ठीक है जी। एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, 60 डिग्री का, ठीक है जी। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, जो ये लेंथ है दोनों स्लाइड की क्या होगी। ये दोनों स्लाइड्स की लेंथ उसने पूछी है क्या होगी। मान लो पहली की x होगी और दूसरी की y होगी, ठीक है जी। अब इनको नेम दे देंगे, लेट बी द ट्राइंगल ABCPQR, ठीक है जी। 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करी, पहली स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर है और एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। दूसरी स्लाइड इंस्टॉल करी जो 3 मीटर की लेंथ पे है, मतलब जिसकी हाइट 3 मीटर है, ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। दोनों की लेंथ क्या होगी ये बतानी है आपने ईच केस में। दोनों की लेंथ सेम तो नहीं होगी, तो एक को x मान लेंगे और दूसरी को y मान लेंगे, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल लेके चलेंगे ABC वाली। इन ट्राइंगल ABC देखो अब हमें चाहिए क्या, फिर से वही कंडीशन है, PB, ठीक है जी। यही कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में याद रखनी है। अब हमें चाहिए दैट इज परपेंडिकुलर एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज। बेस दोनों में नहीं चाहिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो फर्स्ट केस में बनता है जो कि है साइन, ठीक है जी। अब साइन का कंडीशन है यहाँ पे, साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री बनाता क्या है साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, ठीक है जी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एंड AB की वैल्यू है 1.5 एंड AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1, 2 इंटू 1.5, तो x की वैल्यू क्या होगी 3.0। इट मीन्स x कितना होगा 3 मीटर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेके चलेंगे PQR वाली। इन ट्राइंगल
पी क्यू आर। देखो कंडीशन सेम ही लेनी है, इसमें भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो हम फर्स्ट कंडीशन ही लेंगे साइन की और एंगल 60 की। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज पी आर। हाँ जी, साइन 31/2 एंड साइन 60 इज √3/2। पी क्यू इज 3 एंड पी आर इज़ वाई। हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू वाई 3 इंटू 2, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 6/√3। जो वाई का मल्टीपल है वो डिवाइड में आएगा। अब देखो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमें कोई भी डिनोमिनेटर में √ नहीं चाहिए होता है, उसको क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। तो y की वैल्यू कितनी होगी 6/√3 मल्टीप्लाई विद √3 एंड √3। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ, तो 6 इंटू √3 इंटू √3, तो एक स्क्वायर रूट में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ये कट हो जाएगा 2 के टेबल पर, सॉरी 3 के टेबल पर 2 पे 6, तो हमारा आंसर होगा y की वैल्यू होगी 2 इंटू √3 मीटर। देखो दोनों केस में क्या है, ये है वो स्लाइड बिलो 5 ईयर्स के, जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए है, उसकी हाइट 1.5 है और लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। ये है अबव 5 मीटर, सॉरी 5 ईयर्स, जो अबव 5 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं उनकी जो हाइट है वो 3 थी, अब जो लेंथ होगी स्लाइड की 2 इंटू √3 मीटर होगी। ठीक है जी, दैट इज़ द क्वेश्चन। थैंक यू।